आदिवासी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास मामले में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने परिजनों से की मुलाकात। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाने की मांग। हाल ही में पांकी क्षेत्र में एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास की शर्मनाक घटना सामने आई थी। इस गंभीर प्रकरण को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा सक्रिय हो गई है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज पांकी पहुंचा और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती आरती कुजूर, पूर्व मांडर विधायक श्रीमती गंगोत्री कुजूर, भाजपा कोषाध्यक्ष लवली गुप्ता शामिल थी। विधायक शशिभूषण मेहता ने जानकारी दी कि उन्होंने स्वयं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से इस मामले की गंभीरता पर बात की थी, जिसके बाद यह प्रतिनिधि मंडल पांकी पहुंचा। प्रेस से बात करते हुए प्रतिनिधियों ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय और मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कठोर और शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और समाज में एक सख्त संदेश जाए। प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि भाजपा जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की मांग करेगी। आज अपने पांकी में जो कांड हुआ, एक नाबालिग बच्ची के साथ पिछले 13 तारीख को शाम 7 बजे ऐसी घटना जो पूरे समाज को शर्मसार करता और वो घटना घटी। तदुपरांत हल्ला गुल्ला हुआ तो सारे लोग गए, लेकिन अपराधी भाग चुके थे। लेकिन कार्रवाई जल्द हुई उनकी मम्मी से। उसी के बारे में हम लोग बातचीत करना है। बच्ची से भी बात हुई और उनकी मम्मी से। तो सारी घटना पेपर के माध्यम से भी हम लोगों को जानकारी मिली। और भारतीय जनता पार्टी इस में बहुत ही सहिष्णुता रखती है और ये तो पूरे समाज के लिए समाज का बात है। आज इनकी बेटी कल उनकी बेटी के साथ हो सकता है। तो जो एक तरह से हम बोले कि इस कांड के लिए जो कानून ने तय कर रखा है वो पोक्सो कानून के तहत आएगा। जो हमारे जो नाबालिग बच्चे होते हैं, बेटे और बेटियां दोनों हो सकते हैं, इसमें उनके संरक्षण के लिए ये कानून 2012 में पारित हुआ है और उसी के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अभी हम लोग थाना पे जाएंगे, थाना पे देखेंगे कि किस किस धारा में उनको लाया गया है। और बहुत सारी बातें हुई। बच्ची सही बात है कि डरी सहमी सी है, लेकिन जब हम लोगों ने बहुत नज़दीक से उनसे बात किए तो अभी काफ़ी हद तक बोलेंगे कि बहुत प्रभावित मतलब वो हुई और एक तरह से पारिवारिक रूप से उन्होंने बतलाया। तो इस लेवल पे जब उनसे बातें हुई तो उन्होंने खुद से बात किया। और साहसी है बच्ची, बहुत साहसी है, इसमें कहीं कोई ये नहीं। 8 क्लास की बच्ची है और सही है। मानसिक प्रताड़ना तो होता ही, शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी होती है। सामाजिक स्तर पर भी ये सबका प्रभाव जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। और अभी मैंने जस्ट सुना कि और भी ऐसे कांड यहाँ पर लगातार होते रहे हैं, जैसे कि बाकी ही बातों में पता चला। तो प्रशासन बिल्कुल एक तरह से बोलना चाहिए कि या तो पक्षधर है। वैसे आपराधिक मामले जब होते हैं तो हम लोग सीधे तौर पर ये बोल सकते हैं कि खुला चोटों को मिला हुआ है कि वो इस तरह के कांड करने के लिए रोजाना ये कांड जब हो रहा है तो यही कहा जा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार एक टीम पांकी पहुंची है और पांकी पहुंच के जो पांकी में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटी है वो समाज के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और भी वर्तमान समय में आप देखिएगा ना सिर्फ पांकी में बल्कि पूरे झारखंड में दुष्कर्म की घटना बढ़ी है और उसमें नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जो घटना घटी है हम सरकार से यही कहेंगे कि वो तो बच्ची एक तो माँ विधवा है और किसी तरह बच्चों को पाल रही है, तो बच्चे और उसके परिजन को सुरक्षा मिले और जितनी भी बच्ची के
सुरक्षा के लिए, उनका संरक्षण के लिए यहाँ CWC है, यहाँ DCPO है, उसके तहत भी काम हो। और यहाँ डालसा भी है जो कि बच्चे उनके संरक्षण में काम करती है। और चूँकि ये त्वरित रूप से अपराधियों को सजा नहीं मिलने के चलते लोगों की हिम्मत बढ़ी है, सरकार से मांग करेंगे कि जबकि इसमें प्रावधान है कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना होती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको सजा का प्रावधान होता है तुरंत करके। तो उस आज पुनः सरकार से मांग करेंगे कि वास्तव में आप अगुआ सरकार है और बच्चियों का जो के प्रति अगर हमदर्दी है तो ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से करके आप इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। नहीं तो एक तो बच्ची मतलब दुष्कर्म की घटना में मरती ही है और बार बार मरना पड़ता है, तो ये घटना, ये सिचुएशन ना पैदा हो, ये हमारी मांग है। और बच्चे के परिवार को संरक्षण मिले और ऐसे दुष्कर्म की घटना दोबारा ना हो, ऐसे सामाजिक जागरूकता। आज अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर पार्टी के कमेटी की टीम यहाँ पर जो 13 तारीख को जो घटना घटी, एक अपनी आदिवासी हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म की जो घटना हुई, उससे परिजन से मिलने के लिए आए हुए हैं। और हम आज मिल करके यहाँ से जाएंगे और इसके बाद एक टीम हम चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री जी के मिले, मुख्यमंत्री जी से मिल करके जो ये अपराधी जो हैं, जो दुष्कर्मी हैं, उन तमाम लोगों को, चारों लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र करके इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। जिससे कि इस प्रकार से घटना जो घट रही है ये पांकी विधानसभा में विशेषकर मैं देख रहा हूँ कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से, कि ये रोक लगे। और जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती है और तुरंत इनको सज़ा नहीं मिलता है, इनको फांसी नहीं होती है, तो निश्चित रूप से जेल से छूटने के बाद ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ता है और बढ़ रहा है। इसी कारण से घटना घट रही है। तो हम अभी मांग करेंगे, एक प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा तो ये अगर मुख्यमंत्री जी से, ये जो टीम है उनसे ये रिपोर्ट हम लोग देंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को। इसके बाद से मिल करके हम लोग मांग करेंगे और इनको सज़ा दिला करके ही दम लेंगे। और इस प्रकार से जो पार्टी में और कई जगह घटनाएं घटी हैं, चाहे ये आपका ये सकल दीपा का मामला हो या फिर कहीं बंसी का मामला हो, अब ये इस तरह की कई घटनाएँ घटी हैं। इस प्रकार से जो है सो मनोबल बढ़ा है नहीं कार्रवाई होने से। मुख्यमंत्री जी को यहाँ की स्थिति को बताएंगे कि आपके अगुआ सो राज में, अगुआ सो सरकार में इस प्रकार से हमारी बेटियाँ सो अस्वीकृत हैं। इसको हम लोग गंभीरता से लिया, हमारी पार्टी ने लिया है। और इसी कारण से हमारे यहाँ पर एक निर्देश पर, अपने पार्टी के निर्देश पर यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं और हम लोग इसको रिपोर्ट देने जा रहे हैं और मांग करने जा रहे हैं। धन्यवाद जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार हम लोग प्रदेश से चलकर, मैं तो यहाँ की बहू हूँ, लेकिन प्रदेश के निर्देशानुसार ही ये हमें टास्क मिला कि जाके बच्ची से पुनः मिलना है। और जिस तरह से हम लोग बच्ची से मिले और उसके आंख में एक खौफ है, एक डर है, वो हम लोग के अंदर में एक अजीब सी संवेदना को पैदा करता है। और इस क्षेत्र की हजारों ऐसी बेटी जो निर्भीक होकर सड़क पे चलती है, स्कूल जाती है, बाजार जाती है, होता है एक बच्ची के साथ घटना है, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों बच्चियों के मन में ये भावना घर कर जाती है कि अगर हम अकेले में निकलेंगे तो हमारे साथ भी एक घटना हो सकती है। तो मैं यही कहूंगी इस संवेदनहीन सरकार को, इस तरह के बेटियों को जो कहती है कि मैं आदिवासियों का हितैषी सरकार हूँ, मैं आदिवासियों के हित में कार्य करता हूँ, लेकिन जब ऐसे बेटियों के साथ कोई घटना घटती है, दुष्कर्म की घटना घटती है, लेकिन इस सरकार की एक शब्द भी संवेदना के नहीं फूटते हैं। तो जरूरत है और हम मांग भी करते हैं इस सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला को लाकर, जिस तरह से गुजरात में भरूच में जो घटना हुआ था, यही की एक बच्ची थी, लेकिन उस बच्ची को इंसाफ मिला, आज उसका आत्मा कहीं न कहीं संतोष में होगा कि मुझे न्याय मिला। तो मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं जो कान पर जू तक नहीं रेंग रहे हैं, मैं उनको नींद से मैं जगाना चाहती हूँ। मैं आग्रह करती हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला लाकर इसी तरह से 70 दिनों के अंदर फांसी की सजा दी जाए, ताकि जो इनके पीछे की जो हमारे इस क्षेत्र की हजारों बच्चियां हैं, कम से कम निर्भीक होकर जी सके, निर्भीक होकर चल सके, निर्भीक होकर पढ़ सके। इस अवसर पर पांकी भाजपा मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह,
वरिष्ठ भाजपा नेता साधु मांझी, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता, विधायक मीडिया प्रभारी कार्तिक सिंह, बच्चन ठाकुर, लोहरसी मंडल महामंत्री सतीश सिंह, रीमा शर्मा, विनेश राम, मंटू शर्मा, जय किशोर गुप्ता, यशवंत मेहता, चुनमुन पांडे सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।